Hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we are going to deal with William Shakespeare, and the topic is quite same as we are dealing with the same author, but the question is a bit different as today we are dealing with the comedies of William Shakespeare, and the question goes like this: Shakespeare comedies have some unique qualities. Explain the statement of citing these comedies you have read. All in all, we have to deal Shakespeare as a comedian or the comedies of Shakespeare, right? So without wasting our time, let's get start. Like in which way we can attempt this answer if it appears in our question in our exam. So in the very beginning, we have to have like a solid intro. I have, as I have already mentioned in the previous videos. So we will write about William Shakespeare, and as we have attempted the question of tragedy, in the beginning we have written the definition of the tragedy. So in the same way, we are also going to write what the comedy is. So first we will write about some points of William Shakespeare, and later we will explain the comedy, like what the comedy is. William Shakespeare is the greatest signature of English literature who took literature to a great height and glory. Shakespeare is well known for his comedies. This is we are very well aware of that Shakespeare is well known for his comedies as well as for his tragedies. As a comedy is a piece of literary work, जो कॉमेडी होती है वो पीस ऑफ लिटरेरी वर्क होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता है, जो ऑडियंस होती हैं वो बहुत ही हंसती हैं और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडीज़ के अंदर. जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो कहते हैं कि शेक्सपियर ट्रेजेडीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ए स्किल whereas comedies are the result of his instinctive. So this is a quotation given by Dr. Samuel Johnson. ये आप याद कर सकते हो और अपने आंसर शीट में लिख सकते हो अगर कॉमेडी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आप एग्जाम में आता है. द वेल नोन कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर इंक्लूड हिज प्लेस सच एज ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑल वेल दैट एंड्स वेल. यहाँ पे आपने जो वेल नोन कॉमेडीज़ हैं वो यहाँ पे डाल दी हैं. इन इंग्लिश लिटरेचर दे आर टू काइंड्स ऑफ कॉमेडीज़. यहाँ पे आप बताओगे कि इंग्लिश लिटरेचर में दो टाइप की कॉमेडीज़ होती हैं, एक क्लासिक होती है, एक रोमांटिक कॉमेडीज़ होती हैं, और शेक्सपियर कॉमेडीज़ आर रोमांटिक काइंड. और जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं वो किस टाइप की हैं, वो रोमांटिक काइंड हैं. Most of romantic comedies are of imaginative settings and far away from everyday life. As Ben Jonson says, Shakespeare comedies opposed classical plays. तो जो शेक्सपियर ने लिखी हैं कॉमेडीज़ वो रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं और उसकी जो नॉर्मल लाइफ हमारी है इमेजिनेटिव सेटिंग्स में बेस होती हैं. और बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि जो क्लासिकल प्लेज हैं उनको ये अपोज करती हैं. शेक्सपियर कॉमेडीज़ बेस्ड ऑन जो थीम होती है शेक्सपियर कॉमेडीज़ की वो कैसी होती है, थीम ऑफ लव देखने को मिलती है, मैरिज मिलती है, फन एंड लाफ्टर मिलता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी मिलती हैं, इन्वॉल्विंग डिस्गाइज मतलब आइडेंटिटी कोई कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फन है, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग है. ये सारे क्या हैं, की फीचर्स है कॉमेडीज़ की. और अगर आप ट्रेजेडी के रिकॉल करो तो हमने क्या याद किया था, हमने किया था कि पहले तो हमने जो ट्रेजिक हीरो है वो एक टावरिंग पर्सनालिटी होता है, उसका ट्रेजिक फॉल होता है, हमार्शिया होता है, कैथारसिस होता है, स्ट्रगल बिटवीन गुड और इविल होता है, ठीक है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. ये तो है फीचर्स ट्रेजिडी के. बट कॉमेडीज़ की जब बात आती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे थीम ऑफ लव देखने को मिलती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, देन वी हैव फन एंड लाफ्टर, एलिमेंट ऑफ फन भी है, हैप्पी एंडिंग है. और यहाँ जब हम ट्रेजिडीज़ को रिकॉल करेंगे तो उसमें एक और एलिमेंट मत भूल जाना आप, वो किसका है, फूल का, क्योंकि हर ट्रेजेडी में हमें फूल दिखने को मिलता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है. ये फीचर्स हैं कॉमेडीज़ के. अब थीम ऑफ लव मैरिज कहाँ कैसे दिखती है हमें, इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन हिज कॉमेडी फॉल इन लव विद ईच अदर. मैरिज इज इनएविटेबल इन द एंड एज इन द प्ले एज यू लाइक इट. ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स फॉल इन लव विद ईच अदर. एज यू लाइक इट इज़ अ वेरी गुड कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर. और इसके अंदर क्या है, सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं. एज रोजलिंड इन लव विद Orlando, Celia with Oliver, and Touchstone loves Audrey and Sylvius and Phoebe. तो ये यहाँ पे आपने बता दी एग्जाम्पल लेके as you like it का. In the play Twelfth Night, we see love affairs of Duke of Orsino, who is beginning of the play is in love with Olivia, but later fall in love with Viola, who disguise herself as Cesario. अब यहाँ पे आपको करेक्टर्स याद करने पड़ेंगे कि ट्वेल्थ नाइट में कौन कौन से करेक्टर हैं. सी when I was preparing, when I have given this paper last year, मैं बात की थी ये वैकेंसीज, तो उसके अंदर I have made this notes and
आपको क्या है, जो मेन ट्रेजेडीज़ हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपको सारे रिकॉल करने पड़ेंगे और अपने हाथों से उसको लिख के देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएंगे कि अच्छा ये कैरेक्टर्स हैं, ये एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स में ये मेन डायलॉग्स हैं। तो जब आप प्रिपेयर करोगे तो ईजिली आपको क्या हो जाएगा, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा सारा मैटर। अब ट्वेल्थ नाइट में हमने देखा कि ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो है, वो बिगनिंग में ओलिविया से प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ बाद में, लेटर ही फॉल इन लव विद वियोला, जिसने अपने आप को क्या कर रखा था, डिस्गाइज कर रखा था। ठीक है, सिजेरियो बनी हुई थी। ओलिविया लव्स सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट। द थीम ऑफ लव इज डिपिक्टेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ the love when Duke of Illyria or Orsino depicts his love for Olivia, as well as he says, if music is the song of love, play on. These are the quotations I have taken from the 12th night. While describing beauty of Olivia, Orsino asserts, जब ओलिविया की ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे थे तो जो ओर्सिनो है वो क्या कहते हैं, ओ स्पाइट ऑफ लव हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट दाउ, सी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द थीम ऑफ लव, सो दीज आर द कोटेशंस you can add in your answers as well. In Merchant of Venice, it is only love of Portia towards Bassanio that she disguised herself and tried to help his friend from the cluster of Shylock. जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है उसके अंदर जो पोर्शिया है अपने आप को उसने डिस्गाइज कर लिया था और बेसेनियो कि वो मतलब वो क्या कर रही थी, बसेनियो से शी लव बसेनियो, एंड तभी उसने उसकी हेल्प की और उसके जो फ्रेंड था उसको शाइलॉक के चंगुल से क्या किया, छुड़ाया। ठीक है, वी सी लव पेयर ऑफ बसीनो एंड पोर्शिया एंड लोरेंजो एंड जेसिका, ये लव पेयर इसके अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो 3 एग्जाम्पल लिए, एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट का लिया और किसका लिया हमने, और हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस का लिया। ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी वॉज वन ऑफ द शेक्सपियर फेवरेट एंड मोस्ट यूज प्लॉट डिवाइसेस, सेकेंड फीचर ऑफ अ कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट वियोला डिस्गाइज हरसेल्फ एज सिजेरियो, वियोला अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लेती है, सिजेरियो बन जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज शी separated with her brother in a shipwreck, so for survival in the kingdom Duke of Orsino she has to disguise herself as Cesario, क्योंकि in the very beginning हम देखते हैं प्ले के अंदर कि वो अपने भाई से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो क्या करती है, अपने आप को भेष बदल लेती है। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि अपना करेक्टर छोड़ के किसी और का बन जाना। ठीक है, डिस्गाइज कर भेष बदल लेना। तो वो अपना वियोला एज अ फीमेल थी, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए शी बिकम सिजेरियो, वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। द किंगडम ऑफ ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो, द किंगडम ऑफ ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो शी हैज़ टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज सिजेरियो, फेसेटे डिस्गाइज हरसेल्फ एज सर टोपास। इन प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, पोर्शिया डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मेल। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्शिया उसने अपने आप को कैसे डिस्गाइज कर लिया था, मेल बन गई थी वो। शी अज्यूम्स द रोल ऑफ लॉयर्स अप्रेंटिस वेयर एज शी सेव्स द लाइफ ऑफ बेसेनियोज फ्रेंड एंटोनियो इन कोर्ट। अपने मतलब बेसेनियो की वो क्या करती है, बेसेनियो की दोस्त की वो एंटोनियो की क्या करती है, लाइफ बचाती है कोर्ट के अंदर, वो वकील बन के। ठीक है, शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज बाल्थाजार। और ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफ़ी बार जब आप MCQ वगैरह 1 मार्कर की प्रिपरेशन करते हैं कि जब पोर्शिया डिस्गाइज किया तो वो उसका नाम क्या था। ठीक है, तो बाल्थाजार बनी थी वो, यंग डॉक्टर ऑफ लॉ। whereas in As You Like It, Rosalind disguised herself as a Ganymede, whereas Celia as Elena to hide their real identity so that they can visit the forest of Arden. So ये disguise है जो एक important feature है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ का। Shakespeare comedies are set in pleasant and peaceful places where everything is perfect, which doesn't exist in real world. So जो setting है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ की वो बहुत ही एक प्लेजेंट एटमोसफेयर में सेटअप है। इस परफेक्ट विच डजेंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू लाइक इज सेटअप इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जो सेटिंग है एज यू लाइक इट की वो कहाँ पे है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। जो ट्वेल्थ नाइट है उसकी सेटिंग कहाँ है, इज अ मिस्ट्रियस आइलैंड ऑफ इलीरिया। इलीरिया जो मिस्ट्रियस आइलैंड है वहाँ पे हमें ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग मिलती है। सो जो सेटिंग्स हैं वो कॉमेडीज़ में थोड़ी क्या है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको छोड़ के थोड़ा डिफरेंट वर्ल्ड यहाँ पे शेक्सपियर ने क्रिएट कर रखा है। विलियम शेक्सपियर वॉज अ मास्टर ऑफ वर्ल्ड प्ले एंड हिज कॉमेडीज आर फिल्ड विद पन एंड विटी लैंग्वेज गेम्स, समटाइम्स सिली, clever, bawdy, and get his plays on words is a distinguished feature of all his work. So एक और फीचर्स है जो कॉमेडी का, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी का जो फीचर है वो क्या है कि उन्होंने अपनी कॉमेडीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा पन, ठीक है, गेम्स और मतलब सिली वर्ड्स का जो यूज़ कर रखा है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिससे उनकी कॉमेडीज़ और भी ज़्यादा क्या लगती हैं, रीडर्स को अट्रैक्टिव लगती हैं।
शेक्सपियर यूजेस फूल्स एंड क्लाउन्स इन हिज वर्क ऑफ कॉमेडीज़। हमने ट्रेजेडी में भी देखा था कि जो फूल्स हैं वो क्या हैं, विलियम शेक्सपियर द्वारा यूज़ किए गए हैं, और जो अपीयर होते हैं फूल्स ट्रेजेडी के जो इंटेंस एक्शन होता है कुछ उसके बाद में, कि जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो ये फूल्स हमें कॉमेडीज़ के अंदर भी मिलते हैं, जो कि वैसे तो पागल दिखते हैं बट रियलिटी में पागल नहीं होते। दे प्रीच अस अ मॉरल एस्पेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसैक एसिमोव कहते हैं कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल फूल दैट ही इज़ नॉट फूल एट ऑल, कि जो एक ग्रेट सीक्रेट है एक सक्सेसफुल फूल का, वो क्या है कि वो रियलिटी में कोई फूल नहीं होता। रियलिटी में वो उसको यूज़ किया गया है कि वो हमें कुछ प्रीच करके जाए। इवन दो ही सीम्स लाइक अ फूल बट ही इज़ नॉट फूल फ्रॉम इनसाइड, राइट। दे जस्ट एक्ट लाइक अ फुलिश पर्सन बट इन रियल दे आर रियली वाइज मैन। In Twelfth Night, we have Facete. So here we will give some instances of various comedies of William Shakespeare, and we will write about the name, the fools which is used by William Shakespeare in his comedies. जो Twelfth Night में उसके अंदर Facete है, As You Like It के अंदर Touchstone है, which makes the play more interesting, helps to know about character nature, adds comic effect to the play. तो जो ये फूल है भी हमें हेल्प करते हैं कैरेक्टर्स के इनसाइड के बारे में, कैरेक्टर के इनसाइड जानने के बारे में, उसका नेचर कैसा है, और मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स वो प्ले के अंदर क्या करते हैं, खोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है म्यूजिक इन सॉन्ग्स, टू रिमार्केबल फीचर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज विच मेक्स प्ले मोर एंटरटेनिंग एंड एक्साइटिंग। ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट आर एपिटोम ऑफ शेक्सपियर यूज ऑफ म्यूजिकल फीचर्स इन हिज कॉमेडीज। तो जो सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है शेक्सपियर की कॉमेडीज़ का। और जो ये म्यूज़िक और सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, वो जो प्लेज हैं वो ट्वेल्थ नाइट है और टेम्पेस्ट है, ठीक है। Songs create atmosphere in the comedies, help in highlighting mood of characters and depicts the theme of the play। जो songs का यूज़ किया गया है विलियम, जो सॉन्ग्स हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट मूड ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिपिक्ट द थीम ऑफ द प्ले, की थीम क्या है प्ले की। द वेल नोन सॉन्ग्स यूज्ड इन ट्वेल्थ नाइट बाय फेसेटे इंक्लूड, जो ट्वेल्थ नाइट के अंदर सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं, जो फूल है हमारा फेसेटे के द्वारा, वो कौन कौन से हैं ये यहाँ पे आपने लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि ओ मिस्ट्रेस माइन, कम अवे डेथ, हे रॉबिन जॉली रॉबिन, आई एम गॉन सर, व्हेन दैट आई वाज एंड आई अ लिटिल टाइनी बॉय। सो दीज आर द सॉन्ग्स विच इज यूज्ड बाय फेसेटे इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट विच इज अ कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो ऑल इन ऑल वी कैन कंक्लूड नाउ दैट At last but not the least, शेक्सपियर कॉमेडीज ends with a happy note, कि जो मेन जेस्ट है शेक्सपियर कॉमेडीज़ का वो क्या है कि वो एक हैप्पी नोट के साथ क्या होती हैं, एंड होती हैं। मोस्ट ऑफन दिस हैप्पी एंडिंग इन्वॉल्व्स मैरिज ऑफ पेंडिंग मैरिज, ठीक है, कि लवर्स हैं उनकी लास्ट में क्या हो जाती है, पहले डिफिकल्टीज दिखाई जाती है लेकिन एंड में उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। लव ऑलवेज विन्स आउट इन द एंड, और जो लव है वो लास्ट में क्या होता है, विन करता है। सो यू कैन जॉट डाउन दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड विद दिस आई विल एंड माई वीडियो। एंड अगर आपकी ये हेल्प की है इस क्वेश्चन ने, तो प्लीज़ डू लाइक my video and share it, and yes, obviously you have to write down the comments so that I can know that where I am lacking. Thank you and have a nice day.